सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। और प्रभु यीशु में आपका भाई जेम्स आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करते हैं। आशा है आप आनंदित होंगे और परमेश्वर के वचन में बढ़ रहे होंगे। और आज हम लूका के सुसमाचार उसके दूसरे भाग के रूप में अध्ययन करेंगे। एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं महान पिता परमेश्वर आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम, आपके अनुग्रह और आपकी तमाम आशीषों के लिए। प्रभु धन्यवाद करते हैं इस बाइबल स्टडी प्रोग्राम के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया, ताकि हम इससे आपके वचन को सीख पाए। पिता परमेश्वर, सारी व्यवस्थाओं को, सारी चीजों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आपके आत्मा का अगुवाई चाहते हैं पिता परमेश्वर, ताकि आपकी इच्छा हम सब पर पूरी हो सके। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना विनती निवेदन को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। तो पिछले भाग में हमने लूका का सुसमाचार उसके पहले अध्याय का अध्ययन किया था और हमने देखा था कि कैसे लूका ने बहुत ही क्रमानुसार सारी चीजों को लिखा है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के जो जन्म की घोषणा है उसके साथ वहां शुरुआत होती है, और उसके बाद हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह की जन्म की घोषणा को देखते हैं। फिर उसके बाद हम मरियम का स्तुतिगान और फिर जकरिया का स्तुतिगान देखते हैं, जो कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पिता हैं। और हमने बहुत सारी चीजें देखी। हमने ये देखा कि प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से 6 महीने छोटे हैं, और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की सेवकाई काफी पहले शुरू हो गई थी, ताकि वो तमाम भविष्यवाणियां जो पवित्र शास्त्र में लिखी हैं कि प्रभु के मार्ग को तैयार करो, वो यूहन्ना के द्वारा गलील देश में शुरू हो चुकी थी। तो हमने ये सब बात पढ़ी वहां पर, और हमने यूहन्ना के जन्म को भी देखा, वहां पर यूहन्ना का जन्म किस प्रकार से हुआ। अब समय है कि यहां दूसरे अध्याय में प्रभु यीशु के जन्म के विषय में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से हुआ। और इसके विषय में हम मत्ती के सुसमाचार में काफी विस्तार से पढ़ चुके हैं कि कैसे मरियम को जो है मरियम गर्भवती होती हैं और कैसे यूसुफ उनको छोड़ने का मन बनाते हैं, और स्वर्गदूत आकर के उन्हें समझाते हैं कि नहीं, वो पवित्र हैं और उनके ऊपर परम प्रधान पवित्र आत्मा का छाया हुआ, उसके द्वारा ये पुत्र हुआ है। और वो सारी चीजें हम मत्ती के सुसमाचार में हम पढ़ चुके हैं। उसके हम पहले अध्याय 18वें वचन से लेकर 25वें वचन तक यहां पर भी हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से वहां बात होती है। तो यहां हम पहले वचन से पढ़ेंगे, और मैं चाहूंगा आप इसको पहले वचन से लेकर के 20वें वचन तक पढ़ लीजिए। आगे बढ़ने से पहले आशा करता हूं कि आपने इसे पढ़ लिया होगा। प्रभु आपको बहुतायत की आशीष दे। तो यहां हम जब पहले वचन से पढ़ते हैं तो वहां पर हम देखते हैं जो औगुस्तुस कैसर है उसने एक आज्ञा निकाली है कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखाए जाएं, और ये सारी चीजें वहां होती हैं। और जो सीरिया का हाकिम है ये उसके समय में होती है, और सब लोग अपना नाम लिखवाने के लिए अपने अपने शहर को जाते हैं। तो जो यूसुफ हैं, जो कि यूसुफ हैं, क्योंकि वो दाऊद के घराने के थे और उसके वंश के थे, इसलिए गलील के जो नासरत शहर में वो रहते थे, वहां से यहूदिया के बैतलहम में गए और अपनी मंगेतर मरियम को भी अपने साथ ले गए, जो गर्भवती थी, कि उसका नाम लिखवाएं। तो ये सारी चीजें हम देखते हैं। लेकिन हमने जो मत्ती के सुसमाचार में पढ़ा था तो वहां हमने देखा यहूदिया का जो राजा था वो हेरोदेस था। और यहां पर एक नया नाम हम देख रहे हैं लूका के सुसमाचार में, औगुस्तुस कैसर। तो ये औगुस्तुस कैसर कौन है, ये वो हेरोदेस कौन था। और हम देखते हैं पिलातुस के विषय में भी हमने क्रूसिफिकेशन के समय में देखा, जो यहूदिया का हाकिम था। हमने फिर से हेरोदेस के विषय में देखा, जो प्रभु यीशु मसीह के समय में था, जो गलील में था। इसी विषय में मैंने आपको 2 मैप जो है ऊपर सेंड किए हैं, ताकि जब हम इस बात को आगे बढ़े तो उस बात को हम समझ सकें कि प्रभु यीशु मसीह के जन्म और प्रभु यीशु मसीह के क्रूसिफिकेशन के समय जो नाम बाइबल में दिए गए हैं ये हिस्टोरिकल हैं, यानी कि रोमन साम्राज्य के हिस्ट्री में इनका नाम है। ये व्यक्ति उस समय हुआ करते थे, ये उस समय में मौजूद थे। ये कोई मनगढ़ंत कैरेक्टर नहीं है, ये हिस्टोरिकल कैरेक्टर है और ये उस समय मौजूद थे। और जैसा कि आपने हिस्टोरिकल कैरेक्टर जो सभी ने देखा होगा, जो महान सिकंदर जिसे ग्रेट अलेक्जेंड्रा भी कहते हैं, ये जो ग्रेट अलेक्जेंड्रा है, इन कैरेक्टरों से बहुत पहले के हुए हैं। तो हिस्ट्री का पूरा हमारे पास चार्ट है, जिससे कि हम इस बात में हम अपने विश्वास को दृढ़ करते हैं कि ये जो कैरेक्टर बाइबल में दिए गए हैं ये मौजूद थे। ये मनगढ़ंत कैरेक्टर नहीं है कि फलाना कोई कहानी लिख दी गई, इसलिए क्योंकि ये हिस्टोरिकल चीजें हैं। तो हम हिस्टोरिकल चीजों को जब हम बाइबल में देखते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये सारे लोग वहां मौजूद थे, इनकी गवाहियां थी। और हम जब बाइबल से अलग जाकर के बहुत सारे जब इतिहासों में देखते हैं, रोमी साम्राज्य के इतिहास में देखते हैं, यहूदियों के इतिहास में देखते हैं,
तब हम ये पाते हैं कि वहां बहुत सारे यीशु मसीह की गवाहियां अलग अलग जगहों पे भी हम देखते हैं कि एक मसीही था, वो आश्चर्य कर्म करता था। खैर ये अलग विषय है, जो लोग इसमें अलग इसको छानबीन करना चाहते हैं या इसका शोध करना चाहते हैं तो इंटरनेट पे बहुत सारी चीजें मौजूद हैं, और मैं चाहूंगा कि आप अगर चाहें तो इसको देख सकते हैं कि एविडेंस ऑफ जीसस आउट ऑफ बाइबल। तो आप जब ऐसा टाइप करेंगे तो आपको बहुत सारे एविडेंस जो बाइबल के बाहर प्रभु यीशु मसीह के इस धरती पर रहने के आपको मिल सकते होंगे। जब बाइबल अध्ययन करेंगे तो आपको ये चीजें पता चल जाएंगी। तो मेरा ये मैप देने का जो मकसद ये है कि आप समझ पाएं कि वो एरिया कौन सा है प्रभु यीशु मसीह के समय पे, उस समय इजराइल कैसा था, और दाऊद के समय में इजराइल कैसा था, और फिर प्रभु यीशु मसीह के क्रूसिफिकेशन के समय इजराइल कैसा था। ये ऑगस्टस कैसर कौन है, और कैसर का नाम आपने प्रभु यीशु मसीह के समय में भी सुना होगा। मत्ती के सुसमाचार में हमने देखा, मरकुस के सुसमाचार में देखा कि जो कैसर का है वो कैसर को दे, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दे। तो ये कौन कौन सी चीजें हैं आपको मैं पूरी तरह से समझाऊंगा, आगे बढ़ूं, क्योंकि ये सारी चीजें आपको जानना जरूरी है। तो यहां पर जो मैंने आपको सबसे ऊपर जो पहले मैप दिया है, वहां पर आप देखेंगे सबसे जो मैप है ये पूरा मिडिल ईस्ट यानी इजराइल का है। पूरा ये इजराइल का, ये सारे जितने भी आप अलग अलग कलर देख रहे हैं, ग्रीन कलर देख रहे हैं, उसके ऊपर कैमल कलर देख रहे हैं, फिर ग्रीन कलर देख रहे हैं, फिर एक छोटी सी झील देख रहे हैं, फिर एक ब्राउन कलर देख रहे हैं, फिर आप ऊपर एक और पिंक कलर का कलर देख रहे हैं, साइड में नदी जो यर्दन नदी है उसके बगल में एक और आप पिंक कलर का ये देख रहे हैं। तो यहां पर जो ब्राउन कलर का जो जगह है उसे छोड़ दिया जाए, जो अर्मानिया की जगह है उसको छोड़ दिया जाए, तो ये पूरा ये जितने भी अलग अलग कलर दिखाई दे रहे हैं ये पूरे सब मिलाकर के एक इजराइल था। यानी जब शाऊल जो सबसे पहला राजा जो शाऊल है इजराइल का बना, और उसके बाद दूसरा जो राजा बना वो दाऊद बना, तो दाऊद के टाइम में ये पूरे सारे जितने भी स्टेट आपको दिखाई दे रहे हैं ये सारे स्टेट नहीं थे, ये जगहें थी, लेकिन इस सारे स्टेटों को मिलाकर एक इजराइल राज्य था जिसकी राजधानी यरूशलेम थी। और यरूशलेम में जो राजा दाऊद थे वहां पर उनका राजा थे वो, और उसके बाद राजा सुलेमान हुए, और राजा सुलेमान के बाद जो उनके बेटे हुए, उसके बाद जो इजराइल का जो देश था वो दो हिस्सों में बट गया। जिसे आप नीचे सबसे नीचे आप जो ग्रीन कलर का आप जो देख रहे हैं जहां जूडिया लिखा हुआ है, JUDEA, इसे हम हिंदी में यहूदिया कहते हैं। यहूदा का राज इसलिए कहते हैं कि दो हिस्सों में जब बट गया था, एक तो दाऊद के घराने में और बेंजामिन जो गोत्र हैं, दो गोत्र हैं, एक तो यहूदा का गोत्र और एक बेंजामिन का गोत्र, ये दो गोत्र मिलकर के नीचे जो यहूदिया का राज है उनको ये हिस्से में मिला। बाकी जो ऊपर जितने भी बाकी स्टेट हैं वो सब मिला करके इजराइल का देश बना, जिसकी राजधानी सामरिया हुई, और बाद में वो सामरिया स्टेट के नाम से भी मशहूर हुई। और जिसके जस्ट ऊपर आप कैमल कलर का जो आप देख रहे हैं वहां पर जो सामरिया लिखा हुआ है वहां पर एक छोटा डाउट है, वहां आप देखेंगे शहर का नाम भी सामरिया है। तो उन इजराइल की जो राजधानी थी वो सामरिया, जिसे कहा सामरिया हुई, और ये सारी चीजें उस समय थी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के जन्म के समय यहां पे राजा हेरोदेस का राज था, जैसे कि आपने मत्ती के सुसमाचार में भी पढ़ा था। जब हम मत्ती के सुसमाचार उसके दूसरे अध्याय में देखते हैं तो यहां हम हेरोदेस राजा के दिनों में यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो वहां हमने ये देखा। तो प्रभु यीशु मसीह के समय में जो इजराइल था वो एक्चुअली जो इजराइल था वो प्रभु यीशु मसीह के समय से पहले ही, बहुत पहले जो बेबीलोन का जो राजा था नबूकदनेस्सर, उसके द्वारा पूरा तहस नहस कर दिया था, उसे फिर से गुलाम बना दिया गया था। और उसके बाद इजराइल राज्य फिर उसके बाद मैकेबीज जो प्रभु यीशु मसीह से करीब 150 साल पहले मैकेबीज जो यहूदा के ही वंश का था उसने दोबारा से इजराइल को स्थापित किया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह से पहले ही वो वापस जो है रोमन साम्राज्य के अधिकार में चला गया, और वहां पर यहूदी लोग तो रहते हैं, वहां पर मंदिर तो है, वहां सारी चीजें तो हैं, लेकिन वो सब अधीन है। वहां हेरोदिया जो हेरोदेस राजा है उसके अंडर में सारे स्टेट आते हैं। जो यहूदिया का राज है, इसे पूरा यहूदिया का राज कहा जाता था, और इस यहूदिया के राज्य यानी एक स्टेट को वहां पे जो राजा था वो हेरोदेस था। लेकिन ये हेरोदेस राजा भी रोमी साम्राज्य के अधीन था, यानी वहां जो पावरफुल जो बड़ा जो पावरफुल स्टेट था जो रोमी साम्राज्य था, उसमें वो क्या करते थे, वो देशों को जीतते थे और राजाओं के अपने अधीन करते थे और अपना जो नक्शा था वो बढ़ा लिया करते थे। उनका साम्राज्य बहुत होता था, लेकिन वो जिन राजाओं से जीतते थे उन्हें वहां राजा बने रहने देते थे, लेकिन उनको अपने अधीन कर लेते थे। तो ऐसे राजाओं को अधीनस्थ राजा कहा जाता है। जैसे इंडिया में भी आपने देखा होगा बहुत सारी स्टेट आजादी तक बनी रही है, निजाम की स्टेट बनी रही, राजस्थान की स्टेट्स बहुत सारी बनी रही, भरतपुर है आपका, ये सारे स्टेट बने रहे, लेकिन ये सारे के सारे अंग्रेजी शासकों के अंडर में थे।
अंग्रेजी शासकों के अंडर राजा थे, ये अधीनस्थ राजा थे। ऐसे ही जो राजा हेरोदेस था, ये भी जो रोमी साम्राज्य था उसके अधीनस्थ राजा था, लेकिन इसका पूरा एक राज्य था जो कि प्रभु यीशु मसीह के जन्म के समय में था। वो उसे कहते हैं द ग्रेट हेरोदेस, द ग्रेट हेरोदेस किंग बोलते हैं, लेकिन वो अधीनस्थ राजा था। वो किसके अधीन था? वो ये जो रोमी राजा है जो हमने अभी पढ़ा लूका के सुसमाचार में, ऑगस्टस कैसर, जिसे ऑगस्टस सीजर इंग्लिश में कहते हैं, इसका ये जो है जूलियस सीजर का उत्तराधिकारी है। जूलियस सीजर, बहुत सारे जो लोग होंगे वो जानते होंगे, जूलियस सीजर के विषय में जानते होंगे, रोमी साम्राज्य का राजा था। उसका उत्तराधिकारी ये ऑगस्टस सीजर था जो उस वक्त रोमी साम्राज्य का राजा था, और इसके अंडर में वो सारी तमाम उसकी जो पूरा जो किंगडम था, उसका जो साम्राज्य था, उसमें यहूदिया का राज्य भी आता था, जिसका राजा हेरोदेस था जो कि अधीनस्थ राजा था। तो यहां पर भले ही वो राजा हेरोदेस है, लेकिन उसके ऊपर भी जो साम्राज्य उसका जो उसके ऊपर स्थापित है वो रोमी साम्राज्य है। और रोमी साम्राज्य का जो राजा है और जो शासक है, जिसका नाम हमने अभी देखा ऑगस्टस कैसर, जिसे इंग्लिश में ऑगस्टस सीजर कहा जाता है, उसने ये आज्ञा निकाली कि वह अपने लोगों की वहां पे गिनती कराए। तो आप समझ गए कि ये सारी चीजें। और अब हम देखते हैं पिलातुस कौन है। जब हम हिस्ट्री की बात करें तो हम पिलातुस के विषय में भी जान लें, और उसके बाद जो हेरोदेस राजा प्रभु यीशु मसीह के क्रूसीफाई के समय, क्रूसिफिकेशन के समय वो जो हेरोदेस राजा है, उस हेरोदेस राजा को भी देखते हैं। जबकि जो महान हेरोदेस राजा है वो मर चुका है, तो वो हेरोदेस कौन है? तो दूसरा मैंने मैप आपको दिया है जहां हम देखेंगे जो महान हेरोदेस है उसके राज्य के 4 टुकड़े हो गए, और वो चारों टुकड़े उसके चारों पुत्रों को बांट दिए गए। जो यहूदा का जो राज्य था, जिसमें यरूशलेम राजधानी है जिस स्टेट की, वो जो हिस्सा था वो अरखलाउस हेरोदेस के हिस्से में आया। और आप अब इसको अच्छी तरह से पढ़ देख सकते हैं। तो यहाँ जो गलील का राजा कोई और है, गलील का राजा भी हेरोदेस है, और यहूदा का भी राजा हेरोदेस है। और दूसरे जो है, क्योंकि अपने फादर से इन्हें सरनेम मिला, तो सरनेम की वजह से ये सारे के सारे हेरोदेस हुए, और इन्हें इसलिए हेरोदेस कहा जाता था क्योंकि इनका सरनेम हेरोदेस था, और हेरोदिया जो डायनेस्टी है उसके ये वंशज थे। तो जो प्रभु यीशु मसीह के जन्म के समय में जो हेरोदेस राजा है वो महान हेरोदेस है, और प्रभु यीशु मसीह के क्रूसीफाई के समय में जो हेरोदेस राजा है वो उसका उत्तराधिकारी कहेंगे या उसका बेटा, वो है अरखलाउस, और लेकिन उसका सरनेम भी हेरोदेस है। तो इस प्रकार से सारी चीजें हुई। और जो पिलातुस है वो हाकिम है, हाकिम को इंग्लिश में बोलते हैं गवर्नर। तो ये उस स्टेट का गवर्नर है जो यहूदिया का स्टेट है, जहां जिसकी राजधानी यरूशलेम है। उस स्टेट का गवर्नर पिलातुस है जो कि सीधे रोमी साम्राज्य के अंडर में आता है। और कौन सा उस वक्त भी, अब अगुस्तस जो सीजर इस वक्त जो प्रभु यीशु मसीह के समय में वहां पर रोमी साम्राज्य का जो राजा है, जो ऑगस्टस कैसर है, अब वो भी नहीं रहता है प्रभु यीशु मसीह के क्रूसीफाई के समय। प्रभु यीशु मसीह के क्रूसीफाई के समय जो उसका जो उत्तराधिकारी है, जिसे तिब्रियस कैसर कहते हैं, वो उस वक्त रोमी साम्राज्य में राजा था। तो उसको भी कैसर कहा जा रहा है, उसको भी कैसर कहा जा रहा है। वो समझ सकते हैं आप, जो उत्तराधिकारी होता है उसको सरनेम मिलता है। जैसे मुगल साम्राज्य है तो अकबर भी मुगल है, उसका बेटा जहांगीर वो भी मुगल है, उसका बेटा शाहजहां वो भी मुगल है। इसी प्रकार से जूलियस सीजर, उसके बाद ऑगस्टस सीजर, उसके बाद आपका ये तिब्रियस सीजर, जो कि प्रभु यीशु मसीह के क्रूसिफिकेशन के समय वहां रोमी साम्राज्य में राज करता था। लेकिन जो पिलातुस था वो उस स्टेट का हाकिम था, और जो हेरोदेस था ये अधीनस्थ राजा थे। ये 4 राजा थे जो ग्रेट हेरोदेस के 4 बेटे थे, जिन्होंने 4 हिस्सों में उस राज्य को बांट लिया था। लेकिन ये भी रोमी साम्राज्य के अधीनस्थ ही थे, लेकिन उन्हें राजा कहा जाता था। लेकिन पिलातुस एक तरह से नियुक्त किया गया गवर्नर था उस स्टेट का। जैसे हम देखते हैं हमारे यहाँ इंडिया में भी इतने सारे स्टेट हैं, उन सबका जो प्रधानमंत्री होता है, लेकिन प्रधानमंत्री के अंडर में गवर्नर होते हैं, जो कि जो राष्ट्रपति होते हैं उसके अंडर में गवर्नर होते हैं, जो कि स्टेट के मालिक होते हैं। और जो इंडिया का जो जब सबसे ऊंचा पद है वो जो प्रेसिडेंट का है, राष्ट्रपति का है। इसी प्रकार से जो सबसे ऊंचा जो उनके ऊपर राजा राज करता था वो था सीजर डायनेस्टी। उसके बाद ये सब उनके अंडर में थे। पिलातुस वो है जो कि यहूदिया राज्य का गवर्नर है, हाकिम है। और हेरोदेस और बाकी उसके भाई जो है अलग अलग की। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, यदि आपको ये प्रचार पसंद आया है तो प्लीज शेयर जरूर करिए, और अगर आप चाहते हैं कि हमारे और भी वीडियो देखना जो हमने अपलोड किए हैं और जो हम आगे अपलोड करेंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वहां बेल आइकन है उसे टच करिए, ताकि जब भी हम नया वीडियो डालें वो नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आपको सुरक्षित रखे, आप आनंदित रहें, परमेश्वर में आशीष पाएं और बढ़ते जाएं। यीशु के सामर्थी नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड।